Hello guys, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan. मैं डॉक्टर रोशन and today we will discuss about mainly लघुत्तरय. In लघुत्तरय today we will see only about माधव निदान. ठीक है, तो आज हम माधव निदान में जो लघुत्तरय के माधव निदान में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सबसे पहले ये याद रखेंगे कि बृहत्तरय में और लघुत्तरय में आता क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आयुर्वेद को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, बृहत्तरय एंड लघुत्तरय। बृहत्तरय में मेजर जो तीन पार्ट है हमारे आयुर्वेद के सिलेबस ये है, जो चरक संहिता ऑफ अग्निवेश, फर्स्ट सेकेंड सुश्रुत संहिता ऑफ सुश्रुता एंड थर्ड अष्टांग हृदय ऑफ वाग्भट। ठीक है, एंड लघुत्तरय में याद करेंगे रखेंगे। बृहत्तरय सबको याद रहता है, लघुत्तरय याद करना है कोर्स से एमएसबी। ठीक है, माधव निदान ऑफ माधवकर, ऐसे सारंगधर, संहिता ऑफ सारंगधर एंड भाव प्रकाश ऑफ भाव मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम हिस्ट्री में थोड़ा देखेंगे कि इन तीनों का, माधव निदान और सारंगधर और भाव प्रकाश का काल क्या है और इसके कमेंटेटरी कौन कौन से हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे और इसके बाद से हम फिर स्टार्ट करेंगे माधव निदान में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, हमने याद कर लिया एमएसबी से लघुत्तरय क्या है, माधव निदान, सारंगधर एंड भाव प्रकाश। ठीक है, माधव निदान का जो सिनोनिम है ये रोग विनिश्चय है। ठीक है ना, और ऑथर कौन से हैं, माधवकर सन ऑफ इंदुकर, और इनका टाइम क्या है, जो माधव निदान का 7th सेंचुरी एडी। स्पेशलिटी ऑफ माधव निदान क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्त्री रोग इन सेपरेट 7 चैप्टर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ आमवात, स्लीपद, शूला एंड अम्लपित्त, मेदो रोग इन सेपरेट चैप्टर। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है ना, इसको जेन में रखना है। कमेंटेटरीज कौन कौन से हैं, इसके मधुकोश है जो कि बाय विजय रक्षित एंड इन्होंने अप टू अस्मरी निदान तक लिखा है, एंड श्रीकांत दत्त आफ्टर अस्मरी निदान टिल लास्ट, और इनका टाइम क्या है, 13th सेंचुरी एडी। सेकेंड देखेंगे आतंक दर्पण, ये बचस्पति 14th सेंचुरी एडी। एंड थर्ड सिद्धांत चिंतामणि, नरसिम्हा कविराज। ठीक है ना, तो यहाँ पे मधुकोश और सिद्धांत चिंतामणि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन माधव निदान टिप्पणी, माधव मिश्रा ने, सॉरी भाव मिश्रा ने लिखा, और सुबोधिनी वासुदेव ने। ठीक है, तो ये कमेंटेटरीज का नेम याद रखना है और किसने किया, इसको भी ध्यान में रखना है। देन हम देखते हैं हिंदी कमेंटेटरीज कौन है, विमल, मधुधारा और सर्वांग सुंदरी। सर्वांग सुंदरी जो कि इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लाल चंद्र वैद्य द्वारा कमेंट किया गया है। ठीक है, देन वैद्योतिनी वैक्स है, सुदर्शन शास्त्री ने, एंड शरद व्याख्या, ये शरद चरण सिंह ने किया है। देन हम नेक्स्ट देख रहे हैं कुछ हिस्ट्री सारंगधर संहिता की। ठीक है ना, ये द ओनली संहिता ऑफ मध्यकाल सारंगधर संहिता है। ऑथर कौन है, सारंगधर है, सन ऑफ दामोदर है ये। टाइम इसका 13th सेंचुरी एडी। माधव निदान का क्या था, 7th सेंचुरी एडी। ठीक है, और इसका क्या है, सारंगधर संहिता का 13th सेंचुरी एडी। ठीक है ना, इसमें तीन ये है खंड है, पूर्वाध, मध्य और उत्तरार्ध। ठीक है ना, उत्तरखंड। इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं, 32 चैप्टर और 2600 श्लोक है। इस सारे संहिता का जो सारे इसमें सबकी एक स्पेशलिटी है, जो हम अभी माधव निदान में देखे, इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि इन्होंने जो स्त्री रोग है सेपरेट 7 चैप्टर्स में वर्णन किए हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने आमवात, श्लीपद, शूल, अम्लपित्त, मेदो रोग का वर्णन किया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सारंग संहिता में इनकी स्पेशलिटी क्या है, नाड़ी परीक्षा। फॉर द फर्स्ट टाइम जो आया है नाड़ी परीक्षा, ये किसमें आया है, सारंगधर संहिता में। ठीक है ना, और डिटेल जो नाड़ी परीक्षा जो बताया गया है, ये किसमें है, नाड़ी परीक्षा योग रत्नाकर ने। ठीक है ना, सारंगधर संहिता में फर्स्ट डिस्क्रिप्शन मिलता है। मेडिसिन यूज ऑफ अहिफेन, अकरकरम एंड भंगा was introduced, and detailed description of श्वास प्रश्वास क्रिया। ठीक है, श्वास प्रश्वास क्रिया, और इन्होंने ही ऑक्सीजन टर्म एज विष्णु पदम अमृत एंड अंबर पीयूष, इन्होंने ऑक्सीजन को इन्होंने क्या बोला है, विष्णु पदम अमृत और अंबर पीयूष बोला है। ठीक है ना, स्नायुक वाज इंक्लूडेड इन क्रीमी फॉर फर्स्ट टाइम, एंड देन विरेचन द्रव्य आर ग्रुप्ड इनटू 4 टाइप्स। इन्होंने ही विरेचन द्रव्य को 4 जो डिवीजन बताया है सारंगधर संहिता में ही वर्णन है। अनुलोमन,
श्रमशन, भेदन और रेचन, ठीक है, जो कि हम डीजी में इसका डिटेल्स पढ़ते हैं। गर्भाशय टर्म्ड एज धरा, इंपोर्टेंट, इन्होंने गर्भाशय को धरा बोला है। एंड सेवन त्वचा नेम्ड एज स्थूला, जो सातवें जो त्वचा का नेम है इन्होंने स्थूला बोला है। परमान ऑफ अग्नि इन अग्नाशय स्टील परमिता, वेरी इंपॉर्टेंट 2 ईयर बिफोर आया है एपीसीटी में। सीसमम इंडिकम एंड डिटेल इन डिस्क्रिप्शन ऑफ भैसज कल्पना जो मिलता है ये सारंगधर संहिता में मिलता है। तो इनकी स्पेशलिटी ये सारी है। फिर इन्होंने जो 8 है गर्भ रोग इसकी वर्णन की है। 3 स्त्री दोष बताया है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे 60 जो है क्षुद्र रोग के बारे में वर्णन किए हैं। और 10 रक्त स्नानात्मक विकार के बारे में इन्होंने माना है, ठीक है ना। तो 10 रक्तज विकार के बारे में यहाँ पे वर्णन है सारंगधर में। और 25 ज्वर के बारे में एंड 22 बाल रोग के बारे में। इट इज द आधारभूत संहिता और भेषज कल्पना, भेषज कल्पना की आधारभूत संहिता बोला गया है। एप्लीकेशन ऑफ एकल द्रव्य, कुछ एकल द्रव्य का एप्लीकेशन यहाँ पे बताया गया, जैसे हरित सूल में, श्रृंग भस्म, गंडमाला में कंचनार एंड वरुण, जो कि बहुत ही यूज में आता है, कहीं भी गांठ में कंचनार देते हैं गंडमाला में। यहाँ पे स्लीपद में साखोटक और व्रण में नीम कल्क, गृध्रसी में महानीम, व्रण में नीम कल्क और गृध्रसी में महानीम, और परिणाम सूल में विष्णुक्रांत, ये बताया है, ठीक है ना, कुछ एकल द्रव्य के बारे में। फिर उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे कमेंटेटरीज। कमेंटेटरीज जो सारंगधर के हैं, फर्स्ट कमेंटेटर्स कौन है? भोपदेव, 13 सेंचुरी एडी में। उसके बाद से दीपिका बाई अधमाला। ये क्वेश्चन एक तो पहले ऐसे आता है कि ये जो दीपिका है ये कौन सी कमेंटेटरीज यानी किसकी है? तो ये सारंगधर की है। और ये किनके द्वारा है? दूसरा क्वेश्चन ये है, तो ये अधमाला के द्वारा, ठीक है ना। थर्ड क्या है? आयुर्वेद दीपिका, ये रुद्र भट्ट के जरिए। और फोर्थ है बुधर दीपिका, ये काशीराम द्वारा वर्णन है, ठीक है ना। तो इसे हम ऐसे याद कर लेंगे, डीएजी और एआर के, ठीक है ना। डीएजी दीपिका, आयुर्वेद दीपिका, एंड बुधार दीपिका डीएजी, और एआर के इज अधमाला, रुद्र भट्ट आर से, और के से काशीरामा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम थर्ड जो लघुतरे के बारे में वर्णन यहाँ पे देखेंगे, वो भाव प्रकाश है। भाव प्रकाश ऑथर भाव मिश्र है, और ये किनके बेटे हैं? लटकन मिश्र के। और इनका टाइमिंग क्या है? 16 सेंचुरी एडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग याद रखना। 7 सेंचुरी एडी किनके था? एम का था। और एस का क्या था? 13 सेंचुरी। और बी का कितना है? 16 सेंचुरी, ठीक है ना। तो 7, 16 सॉरी 7, 13 एंड 16 MSV, ठीक है। संहिता पार्ट इज बेस्ड ऑन सारंगधर संहिता एंड निघंटू पार्ट ऑफ मदन पाल निघंटू, ठीक है ना। स्पेशलिटी ऑफ भाव प्रकाश, भाव प्रकाश में जो स्पेशलिटी है ये क्या है? फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिरंग एंड शीतल रोग के बारे में इन्होंने वर्णन किया है भाव प्रकाश ने, फिरंग डिजीज के बारे में, ये कॉन्टेजियस डिजीज जो की है। नेक्स्ट क्या आता है? एप्लीकेशन ऑफ चोप चीनी इन्होंने बताया है फिरंग में, चोप चीनी का फिरंग में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेमिंग ऑफ पंच महाभूत स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर व, वियद, वायु, वहनी, वारी एंड वसुंधरा, ये इनडायरेक्टली फॉर्म में 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। सॉरी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एपीजीईटी में, वियद, वायु, वहनी, वारी एंड वसुंधरा, ठीक है ना। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थावर द्रव्य इन 5 ग्रुप्स इन्होंने बताया है। वनस्पति, वनस्पत्य, शुप, वली और औषधि, ठीक है ना। शुप, वली और औषधि को ध्यान में रखना है, ये डिफरेंस है अकॉर्डिंग चरक से हटके। डिस्क्रिप्शन ऑफ 7 पार्ट्स ऑफ चिकित्सा, एक्स्ट्रा दूत और वाई रखा है। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ चतुर्वीज गण, इन्होंने चतुर्वीज गण जो कि मेथी, चंसूर, कृष्ण, जीरक और रेवानी आता है, इन्होंने फर्स्ट वर्णन किया है। और भूमि इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स सच एज ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय, रक्त वाला, और वैश्य, पीत, शुद्ध, कृष्ण। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऋतु हरितकी के बारे में इन्होंने वर्णन किया। और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे हम देखेंगे। इनके कमेंटेटरीज कौन कौन है? सदवैद, सिद्धांत रत्नाकर और सर्व निघंटू सरस्वती का, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिटेल माधव निदान